नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कमलेश। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 25 सितंबर को सीजीपीएससी द्वारा प्यून एग्जाम का आयोजन किया जाना है। दोस्तों, इसी के संदर्भ में हम आपके लिए प्रतिदिन एमसीक्यू का एक सीरीज लेकर आए हैं। दोस्तों, आज जो हमारा एमसीक्यू का सीरीज रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ी भाषा एवं व्याकरण। यह 5वां भाग होगा। इससे पहले हमने 4 भाग बना चुके हैं। यदि आप हमारा चारों भागों को नहीं देखे हैं तो आप प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको हर दिन मिलता ही रहेगा। और दोस्तों, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा के जन्म कौन रूप ले होए है। देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों कि जो छत्तीसगढ़ी भाषा है उसका जन्म कहाँ से हुआ है। तो देखिए, जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, अर्ध मागधी। देखिए, इसके बाद से और कुछ डिटेल बता देता हूँ आपको, समझिएगा। छत्तीसगढ़ी भाषा का जो उत्पत्ति का विकास क्रम यहाँ पे बताया गया है। यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले की हम बात करेंगे, देखेंगे सबसे पहले हम देखते हैं आर्य भाषा को। और इसी आर्य भाषा को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। जैसे एक हमारा वैदिक संस्कृत है और दूसरा जो हमारा है लौकिक संस्कृत। देखिए, इसका समय भी दिया गया है। वैदिक संस्कृत का समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और लौकिक संस्कृत का जो समय है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है। इसके बाद यदि हम और बात करते हैं तो आर्य भाषा के बाद जो भाषा का विकास हुआ, यानी कि आर्य भाषा से जो भाषा का विकास हुआ, उसमें आता है मध्यकालीन आर्य भाषा। और इस मध्यकालीन आर्य भाषा में सबसे पहले हम देखते हैं पाली, दूसरे नंबर पे देखते हैं प्राकृत। पाली भाषा जो है उस समय का जन्म भाषा था जब गौतम बुद्ध जी थे। इसके यदि हम समय की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 500 ईसा पूर्व। और यदि हम प्राकृत भाषा की बात करें तो देखिए, प्राकृत भाषा जो है पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक का है। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आर्य भाषा, उसके बाद पाली भाषा, उसके बाद जो है प्राकृत भाषा है। चौथे नंबर पर यदि हम बात करते हैं तो यही प्राकृत भाषा जो बाद में अपभ्रंश में परिवर्तित हुआ है। अब अपभ्रंश से यदि हम बात करते हैं तो अवहट, जो कि 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक का है। तो ध्यान रखेंगे, वैसे अवहट की तो बात नहीं किया जाता उतना, लेकिन अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास की हम बात करते हैं, उसके क्रम का। तो ध्यान रखेंगे आर्य भाषा, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, फिर अपभ्रंश। और इसी अपभ्रंश से ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसी अपभ्रंश से हम देख रहे हैं अर्धमागधी। और अर्धमागधी की यदि हम बात करते हैं तो अर्धमागधी से 3 भाषा को देखते हैं जो कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो हमारा देखिए क्वेश्चन क्या था पहले ही। तो क्वेश्चन ये था कि छत्तीसगढ़ी भाषा के जन्म कौन से रूप में हुआ है। तो अर्धमागधी से हुआ है, इस बात को आप ध्यान में रख लेंगे। अब देखिए, मैंने यहाँ पे इसका छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास क्रम बताया, जिसमें सबसे पहले आर्य भाषा, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश, और उसके बाद हम देखते हैं अपभ्रंश से अर्धमागधी, फिर पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ी भाषा जो है अर्धमागधी से विकसित हुआ है या उत्पन्न हुआ है। और बघेली और अवधी को छत्तीसगढ़ी भाषा का 2 जुड़वा बहन भी कहा गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, भाषा के विकास यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया है, जहाँ पे हम सिर्फ केवल छत्तीसगढ़ को ध्यान में रख रहे हैं, लेकिन आप ये भी देख सकते हैं सौर सैनी, मागधी, ब्राचट, मराठी, खस, ये सब भी है। जैसे खस पहाड़ी है, महाराष्ट्री से मराठी भाषा है, ब्राचट से पंजाबी है, मागधी में बिहारी, भोजपुरी, मैथिली, मगही, उड़िया, बांग्ला, असमिया, ये सब है। यहाँ पे हम बात करते हैं सौर सैनी की, तो सौर सैनी में पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी है और गुजराती। यहाँ पे छुपा हुआ है राजस्थानी के साथ साथ हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, गुजराती। ठीक है दोस्तों, गुजराती, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आप इसी को ध्यान रख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ी भाषा का जो विकास हुआ है अर्धमागधी से हुआ है, अर्धमागधी का विकास हुआ है तो अपभ्रंश से, अपभ्रंश का विकास हुआ है प्राकृत से, प्राकृत का विकास हुआ है पाली से, और पाली का विकास हुआ है तो आर्य भाषा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का नॉलेज हम प्रतिदिन आपको देते रहते हैं। दोस्तों, चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दरोगा शब्द छत्तीसगढ़ी भाषा में कौन भाषा ले आए। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे बात हो रही है दरोगा शब्द का। तो आपको मैं बता दूं, जो दरोगा शब्द है वो तुर्की भाषा का शब्द है, यानी कि छत्तीसगढ़ी भाषा में इसे तुर्की भाषा से लिया गया है। इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल्स आपको बता देता हूं, देखिएगा। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे, ध्यान रखेंगे, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे हम शब्द को कई भागों में बांट सकते हैं। तो कौन कौन से भागों में बांट सकते हैं, जिसमें देखिएगा आप देशज, दूसरा जो है विदेशज है या विदेशी भी बोल सकते हैं, तीसरा की बात करता हूँ तत्सम, फिर तद्भव, संकर भाषा भी है। संकर मतलब यानी कि 2 देशों के भाषा को आपस में जोड़कर बना दिया गया है, यानी कि देशज और विदेशज को मिलाकर बना दिया गया हो। तो ध्यान रखेंगे, दरोगा शब्द जो है छत्तीसगढ़ी भाषा में जो है तुर्की भाषा से आया है। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य नहीं है। तो देखिए, सुवा नृत्य, पंथी नृत्य, चंदैनी नृत्य, राउत नृत्य, ये चारों के चारों नृत्य जो है छत्तीसगढ़ी नृत्य है,
लोक नृत्य है, लेकिन राई जो है वो छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य नहीं है। यह यहाँ का है, तो इसको हम खास तौर पे गुजरात में देखते हैं दोस्तों। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, गुजरात के क्षेत्र में, या फिर दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं बुंदेलखंड के क्षेत्र में हम इसे देखते हैं। तो याद रख लेंगे इसको भी। राई कहाँ की नृत्य है ये भी पूछता है एग्जाम में, तो ये गुजरात के नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी दान लीला के लेखक कौन हर आए? तो देखिए ये पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़ी दान लीला के लेखक कौन है। तो देखिए छत्तीसगढ़ी दान लीला के जो लेखक हैं वो है पंडित सुंदरलाल शर्मा। यदि मैं इसके बारे से आपको बताऊं दोस्तों तो आप समझिएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी जो है, एक तो ये स्वतंत्रता सेनानी है, और यदि हम बात करते हैं तो ये साहित्यकार भी हैं। तो ये दोनों उपाधि है या इनका बोले विशेषता है। जब भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो छत्तीसगढ़ से पंडित सुंदरलाल शर्मा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, और छत्तीसगढ़ के निर्माण में भी पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ साहित्यकार भी हैं, इस चीज को आप ध्यान में रख लेंगे। और यदि हम बात करते हैं दान लीला के बारे में तो ध्यान रखेंगे, जो दान लीला जो है वो छत्तीसगढ़ी का प्रथम काव्य खंड है। क्या है दान लीला? देखिए जो दान लीला है छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम काव्य खंड, इसे आप याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम काव्य खंड है जो कि भगवान श्री कृष्ण पर आधारित है, और श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित श्रृंगार प्रधान काव्य खंड है। कैसी है? तो श्रृंगार प्रधान काव्य खंड है। तो इस बात को आप ध्यान रख लेंगे। छत्तीसगढ़ी दान लीला जो है इसके लेखक हैं सुंदरलाल शर्मा। ठीक, स्वतंत्रता सेनानी और साहित्यकार दोनों हैं, ध्यान रखेंगे। श्री कृष्ण पर आधारित है दान लीला, और श्री कृष्ण के लीलाओं पर आधारित क्या है? श्रृंगार प्रधान काव्य खंड है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तारे के लिए छत्तीसगढ़ी में जनौला पहली क्या है? पहली को जो है छत्तीसगढ़ी में जनौला बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। तो तारे के लिए जो छत्तीसगढ़ी में जो पहली पूछा जाता है वो ये है, पर्रा भर लाई गगन भर छाई। यदि हम बोले 5 भाई के एक अंगना तो ये हो जाएगा हथेली, और रात में गरु दिन में हरू तो ये हो जाएगा बिस्तर। ठीक है, बिस्तर क्या होता है? हम रात में सोते हैं तो भारी हो जाता है, और दिन में हम उड़ जाते हैं तो हल्का हो जाता है। और यदि हम बात करते हैं पूछी ले पानी पिए मुड़ी ललियाए तो ये हो जाएगा दीपक। ठीक है, तो ये सब चीजों को याद रख लेंगे। और आप कमेंट करके बताइए कि ज्यादा मीठा माँ कीड़ा पड़े, इसका उत्तर क्या होगा? चलिए दोस्तों इसका उत्तर मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, लेकिन आप इसका उत्तर आप स्वयं दीजिए, मैं चाह रहा हूं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। गरेरा तूफान कैसन संज्ञा आए? बोलने का मतलब ये है, हम पढ़े हैं संज्ञा के प्रकार, द्रव्यवाचक संज्ञा, नामवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो यही पूछा जा रहा है कि तूफान जो है यानी कि गरेरा किस संज्ञा के प्रकार में शामिल है। तो देखिएगा तूफान जो है यानी कि गरेरा जो कि जातिवाचक संज्ञा में शामिल है। देखिए अब जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? तो किसी जाति या समुदाय का, ध्यान रखेंगे, किसी जाति या समुदाय का बोध होता है तो हम वहां पे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे यदि हम तूफान की बात करते हैं तो तूफान जाति है, और तूफान में हम कई सारा नाम देखते हैं। जैसे औते, यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो देखिए हमें छत्तीसगढ़ में औते तूफान, तितली तूफान, हुडहुड तूफान, और फिर बुलबुल तूफान, ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं। क्या हो गया? तो ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इसको। जातिवाचक संज्ञा में हम किसी जाति का बोध करते हैं और उस जाति का नाम देखेंगे तो वो नामवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे देखिए यदि हम गाय बोले तो गाय जो है जातिवाचक संज्ञा है। अब हम गाय की बात करते हैं, यदि कोई व्यक्ति जो गाय का अलग अलग नाम रखते हैं तो जो जिस व्यक्ति जो है गाय को जिस नाम से पुकारे उसका नामवाचक संज्ञा में आ जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रख लेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा में कतेक स्वर हवे, यानी कि छत्तीसगढ़ी भाषा में कितना स्वर है पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे सीजी व्यापम यह क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। सीजी व्यापम के अनुसार यदि हम बात करते हैं, और यदि हम छत्तीसगढ़ी मानकीकरण की बात को छोड़ दे तो छत्तीसगढ़ी में हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में 8 स्वर होते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों इस बात को। और ये भी बता दो छत्तीसगढ़ी भाषा का मानकीकरण का प्रयास किया जा रहा है, जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हिंदी में जितने जो 12 वर्ण है वो सभी वर्ण को छत्तीसगढ़ी भाषा में भी शामिल किया जाए, लेखन के दौरान छत्तीसगढ़ी भाषा में भी शामिल किया जाए। इसके बारे से मैं काफी डिटेल्स और बाद में बता दूंगा, फिलहाल वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। उब जाना के लिए छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची शब्द है। अब इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्कट। बोलते हैं ना अस्कट लागत थे, इसका मतलब ये है वो उब गया, बोर हो गया है। आगे देखते हैं। जेकर हाथ में लौठी भैया ओखर हाथ में भैंसा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भैंसा। देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, हिंदी में लोकोक्ति है, कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो छत्तीसगढ़ी में इसी को बोला गया है जेखर हाथ में लौठी भैया
ओखर हाथमा भैसा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी शब्द झुलफुलहा का अर्थ क्या है? देखिए, अब ये जो 10वां नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं दोस्तों। बहुत ही इजी है इसका सवाल, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इसका उत्तर आप कमेंट करके जरूर बताइए कि छत्तीसगढ़ी शब्द झुलफुलहा का अर्थ क्या होगा। यदि आपसे नहीं बनेगा दोस्तों, तो मैं इसका उत्तर भी अगले वीडियो में दूंगा जरूर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हल का छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची शब्द है। देखिए, हल का छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची क्या है? तो हल को हम छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं नांगर। बोलते हैं ना दोस्तों, नांगर जोते के है। नहीं, इस चीज को काट देना। फिर दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ी में हल को नांगर बोलते हैं। ठीक, चलिए। ऐसन बात काबर करथव का अर्थ क्या है? देखिए, मैं आपको पहले पिछले वीडियो में भी बताया था कि छत्तीसगढ़ी टू हिंदी, हिंदी टू छत्तीसगढ़ी ट्रांसलेट करने को आता है एग्जाम में, तो आप ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ पे ऐसन बात काबर करथव का जो छत्तीसगढ़ी में अर्थ होगा वो है ऐसी बात क्यों करते हो। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऐसी बात क्यों करते हो, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सदरी बोली किस जिले में बोली जाती है? तो देखिए, छत्तीसगढ़ में उत्तरी क्षेत्र में सदरी बोली को बोला जाता है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जसपुर है। चलिए इसके बारे से आपको और डिटेल्स बताता हूँ दोस्तों, समझिएगा। डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा के अनुसार, ठीक है, डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा के अनुसार छत्तीसगढ़ के आर्य भाषा, छत्तीसगढ़ में 3 प्रकार की भाषा देखने को मिलता है। आर्य भाषा, द्रविड़ भाषा और आग्नेय भाषा। ये तीनों भाषा को आप ध्यान रखेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स दिया हूँ इन तीनों भाषाओं के बारे से, आप प्लीज जाकर जरूर देख लीजिएगा उस वीडियो को। देखिए, यदि हम छत्तीसगढ़ी की बात करते हैं, आर्य भाषा की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ी आर्य भाषा का, तो यहाँ पे देखिए उत्तरी छत्तीसगढ़ में कौन सा भाषा को बोला जाता है? सरगुजिया, सदरी कोरवा, फंडो, नागवंशी। पश्चिमी छत्तीसगढ़ी में बात करें तो पश्चिम, जैसे हम छत्तीसगढ़ की मैप बनाते हैं, देखिए समझिएगा, छत्तीसगढ़ की मैप बनाता हूं मैं। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये हो गया हमारा पूर्व, और ये हो गया पश्चिम। तो इस चीज को आप ध्यान रख लेंगे। और यदि हम बात करते हैं भाषा की, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे उत्तरी क्षेत्र में बात करें तो उत्तरी क्षेत्र में सरगुजिया, सदरी कोरवा, पंडू, नागवंशी है। पूर्वी क्षेत्र की हम बात करते हैं, देखिए लरिया, बिंजवारी, कलंगा, भूरिया है। पश्चिमी क्षेत्र की बात करते हैं तो पश्चिमी क्षेत्र में खलहाटी, कमारी, मरारी है। दक्षिण की हम बात करते हैं तो हल्बी, धाकड़, मिर्गानी। यदि हम मध्य छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, बिलासपुरी, रायपुरी, बैगानी, कवर्धाई, कांकेरी, खैरागढ़ी, देवरिया। तो याद कर लेंगे दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, बहुत काम का है ये, इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। लरिया बोली किस जिले में बोली जाती है? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि छत्तीसगढ़ के पूर्वी क्षेत्र में लरिया भाषा या लरिया बोली बोली जाती है। देखिए फिर से बता देता हूं मैं आपको, यहाँ पे पूर्वी छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं लरिया भाषा। अब देखिए यहाँ पे, अब बताइए कि कौन सा जिला है जो पूर्वी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे देखिए, हम बात करें सरगुजा उत्तर में है, महासमुंद ये पूर्व में है, राजनांदगांव पश्चिम में है, कांकेर दक्षिण में है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महासमुंद। तो महासमुंद क्षेत्र में लरिया बोली बोली जाती है, इस चीज को आप ध्यान रख लेंगे। देखिए ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वैसे तो सभी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ रहता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होता है दोस्तों जिसको मैंने अपने तरफ से बनाकर देता हूँ, और वो ऐसा क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में आने योग्य होता है। देखिए, छत्तीसगढ़ी भाषा इनमें से किसके अंतर्गत पड़ती है? अभी ही बताया मैंने, चलिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, देखिएगा। देखिए जो छत्तीसगढ़ी भाषा यहाँ पे हम देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा वो अपभ्रंश से आया है। अपभ्रंश के बाद हम देख रहे हैं अर्धमागधी, अर्धमागधी के बाद देखते हैं पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी में 3 भाषा को शामिल किया गया है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ध्यान रखेंगे, जो छत्तीसगढ़ी है वो पूर्वी हिंदी से संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पूर्वी हिंदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ी जनौला, देखिए आप सीजीपीएससी के द्वारा जो प्यून का एग्जाम आयोजित किया जाएगा, अगर आप उसका एग्जाम दे रहे हैं, देंगे, तो ध्यान रखेंगे एक जनौला 100% आएगा दोस्तों। आप तैयार रहेंगे, करीब करीब 10 से 15 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ी भाषा से होगा। तो बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा, 10-15 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, आप अच्छे से पढ़िएगा। और कोई दिक्कत होगा दोस्तों तो आप कमेंट जरूर कीजिए, हम आपका सारा दिक्कत दूर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कारी गाय करोंदा खाए, ढील दे बछरू लंका जाए। अब इसका अर्थ क्या है?
तो कारी गाय करौंदा खाए, क्या खा रहा है? करौंदा खा रहा है। और ढील दूंगा तो बछरू कहाँ जाएगा? लंका जाएगा। इसका मतलब ये है, देखिए, कलिंदर खाना, जाता, कुआ, गाय। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर जो है, ये चारों तो नहीं है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है बंदूक। ध्यान रखेंगे दोस्तों, बंदूक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसको ऑप्शन नंबर ई बना लेता हूं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंदूक। ध्यान रखेंगे। देखिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा करिया अक्षर भैंस बराबर, इसका अर्थ क्या है? तो देखिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा करिया अक्षर भैंस बराबर जो है, इसका अर्थ हो जाएगा अनपढ़। ध्यान रखेंगे, इसमें छत्तीसगढ़ी में बोला गया अनपढ़। तो ध्यान रखेंगे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनपढ़। ठीक है, करिया अक्षर भैंस बराबर, बोलते हैं मैं तो काला अक्षर भैंस बराबर हूँ। तो हिंदी में बात करते हैं तो काला अक्षर भैंस बराबर होता है, छत्तीसगढ़ी में बोले तो करिया अक्षर भैंस बराबर है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ी व्यंजन पपची का स्वाद होता है। देखिए ये एक प्रकार का व्यंजन है जो कि गेहूं तथा चावल आटा से बनता है। ध्यान रखेंगे, गेहूं और चावल आटा से मिलकर बनता है, छत्तीसगढ़ी व्यंजन है पपची। और ये जो है बालूशाही जैसा दिखता है। ठीक है, ये बालूशाही के समान होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये बालूशाही जैसे दिखाई देता है, जो कि शक्कर के चाशनी में, ध्यान रखेंगे, शक्कर के चाशनी में डुबोकर इसको बनाया जाता है। तो ये 3 पॉइंट हम ध्यान रखेंगे कि गेहूं और चावल आटा से मिलकर बनता है, बालूशाही के जैसे दिखता है, शक्कर के चाशनी में इसको डुबोकर बनाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ी व्यंजन से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप तैयार कर लेंगे। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीठा। ठीक है, शक्कर की चाशनी में डुबोकर इसको बनाया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मीठा ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास हीरू के कहनी के लेखक कौन है? तो देखिए हीरू के कहनी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंशीधर पांडे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, बंशीधर पांडे जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हीरू के कहनी के लेखक हैं। ठीक है, और इसे छत्तीसगढ़ का प्रथम उपन्यास भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए छत्तीसगढ़ी नाचक के प्रवर्तक कौन है? तो प्रवर्तक थे, छत्तीसगढ़ी नाचक के प्रवर्तक थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुलार सिंह मंद्रा जी। ध्यान रखेंगे, दुलार सिंह मंद्रा जी को छत्तीसगढ़ी नाचक के भीष्म पितामह भी कहा जाता है, इसे भीष्म पितामह, इस चीज को आप ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ी नाचक के भीष्म पितामह दुलार सिंह मंद्रा जी को कहा जाता है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और मस्त पढ़िएगा। धन्यवाद।